राजस्थान के भिवाड़ी में सुबह करीब 5 बजे कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में प्लास्टिक स्क्रैप, पुरानी प्लास्टिक बाल्टियां, ड्रम और बाकी प्लास्टिक सामग्री भरी हुई थी। प्लास्टिक के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया और पूरे गोदाम में फैल गई। आग इतनी भीषण थी कि आसमान में काले धुएं का गुबार उठा, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मचा। हादसे में गोदाम में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया। तेलंगाना के कामारेड्डी में गाना बजाने को लेकर दो समुदायों के बीच जबरदस्त झड़प हुई। दरअसल बांसवाड़ा शहर में एक दुकान पर धार्मिक गाने बज रहे थे। तभी एक ग्राहक ने इस पर ऐतराज जताया और वीडियो बनाना शुरू किया। इसके बाद स्टाफ और दुकानदार से ग्राहक की बहस हुई। देखते ही देखते बहस ने हिंसक रूप ले लिया और धक्का मुक्की और पत्थरबाजी शुरू हो गई। काबू पाने के लिए पुलिस ने हल्का लाठी चार्ज किया। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। पुलिस ने अफवाह न फैलाने की अपील की। दिल्ली में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर दिखा। पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर में सुबह करीब 3 बजे तेज रफ्तार कार ने बाइक पर जा रहे जोमैटो डिलीवरी बॉय को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि डिलीवरी बॉय की मौके पर मौत हो गई। एक्सीडेंट के वक्त मौजूद लोगों के मुताबिक कार सवार नशे में धुत था और तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने कार जब्त कर आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। एक्टर रणवीर सिंह को धमकी देने के मामले में मुंबई पुलिस ने जांच तेज कर दी है। वॉइस नोट में हैरी बॉक्सर की आवाज की पुष्टि हो गई है। पुलिस ने अब आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और हैरी बॉक्सर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। बता दें कि रणवीर सिंह को अमेरिकन नंबर से धमकी भरा वॉइस नोट आया था, जिसमें 20 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। भारत के साथ अमेरिका की ट्रेड डील जारी रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि भारत के साथ टैरिफ की नीतियों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने भारत के साथ ट्रेड डील को फेयर बताते हुए कहा कि भारत अब टैरिफ का भुगतान करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत ने उनकी गुजारिश पर रूस से तेल की खरीद भी कम कर दी है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपने संबंधों का जिक्र करते हुए उन्होंने स्मार्ट बताया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 3 घंटे के भीतर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों पर 10% ज्यादा टैरिफ लगाने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट की टैरिफ को अवैध करार दिए जाने के फैसले को निराशाजनक बताते हुए कहा कि अब वो गेम 2 के तहत टैरिफ के नए रास्तों की तलाश करेंगे। ट्रंप ने सेक्शन 122 का जिक्र किया, जिसके तहत वो 150 दिन के लिए 15% तक ग्लोबल टैरिफ लगा सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजनीतिक दबाव में लिया शर्मनाक फैसला बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कोर्ट पर विदेशी ताकतों के सामने झुकने का आरोप लगाते हुए कहा कि कोर्ट में उनकी बात सुनी नहीं गई। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने टैरिफ के जरिए करीब 35 मिलियन लोगों की जान बचाई है। 4 साल पहले इस तरह के फैसले के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। साथ ही ट्रंप ने एक बार टैरिफ के जरिए 8 युद्ध को रुकवाने का भी जिक्र किया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने दुनिया के तमाम देशों पर जो टैरिफ वाले फैसले लिए वो उनकी इमरजेंसी पावर का गलत इस्तेमाल है। ट्रंप ने जिस कानून का इस्तेमाल किया वो कानून उन्हें यह अधिकार नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ लगाने के तरीकों को भी गलत बताया। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन मामले पर कांग्रेस पार्टी अलग थलग पड़ गई है। सहयोगी पार्टियों ने भी प्रोटेस्ट पर सवाल उठाए। तेजस्वी से लेकर उद्धव ठाकरे तक की पार्टी ने प्रोटेस्ट का विरोध किया। आरजेडी कह रही है कि समिट में प्रोटेस्ट गलत है, तो वही शिवसेना यूबीटी कह रही है कि ऐसे प्रदर्शन से तो कांग्रेस पार्टी भी शर्मसार हुई होगी। राहुल गांधी ने ऐसे प्रोटेस्ट के लिए नहीं सिखाया होगा। पीएम मोदी और सीएम योगी आज शाम 5 बजे ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना भारत में हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देगी। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रोग्राम में शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। बंगाल में चुनाव से पहले एसआईआर पर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। चुनाव आयोग बनाम राज्य सरकार की किचकिच पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा फैसला लिया। प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति का ऑर्डर दिया गया। राज्य सरकार को हाईकोर्ट से जुड़े अधिकारियों को शामिल करना होगा। कोर्ट ने आरोपों की सियासत को गैर जरूरी करार दिया और चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हुए हमले को लेकर डीजीपी से हलफनामा पेश करने को कहा। मेरठ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने खिलाड़ियों के साथ संवाद में बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र की संकल्पना नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र है क्योंकि हम सांस्कृतिक राष्ट्र हैं। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू कोई जाति नहीं है, ये तो एक विश्लेषण है। भागवत ने एकता पर भी बात की। उन्होंने कहा कि जब जब हमारी एकता में कमी आई तब तब भारत संकट में आया है। यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ अटैकिंग मोड में नजर आए। योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने विकास की नई इबारत को लिखा।
प्रति व्यक्ति आय में इजाफा किया, लेकिन सपा राज में प्रदेश अराजकता का गढ़ बन गया था। आज दुनिया भर के निवेशक यूपी पर भरोसा करते हैं। एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन को सीएम योगी ने शर्मनाक बताया। योगी ने कहा कि हमारी सरकार देश को एआई हब बना रही है, लेकिन कांग्रेस देश की कीमत पर सियासत कर रही है। यूपी के शिक्षा मित्र और इंस्ट्रक्टर्स को सरकार ने बड़ी सौगात दी। अप्रैल से शिक्षा मित्रों की सैलरी 18,000 रुपए की जाएगी, तो वहीं इंस्ट्रक्टर्स को 17,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। 5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज भी मिलेगा। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इसका ऐलान किया। प्रदेश सरकार का फोकस शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने पर है। इससे 1,43,000 से ज्यादा शिक्षा मित्रों को फायदा होगा। राजधानी दिल्ली में लाल किले के सामने धमाके का अलर्ट है। अलर्ट के मुताबिक चांदी चौक में मंदिर को निशाना बना सकते हैं आतंकी संगठन लश्कर तैयबा आईडी हमले की साजिश रच रहा है। दरअसल आतंकियों के निशाने पर देश के बड़े मंदिर भी हैं और 6 फरवरी को पाकिस्तान के इस्लामाबाद के मस्जिद में हुए ब्लास्ट का बदला लेने के लिए लश्कर भारत में बड़ी आतंकी वारदात की फिराक में है और देश के बड़े मंदिर उसके निशाने पर हैं। जयपुर में जल महल और मानसागर झील के ऊपर एयरफोर्स ने शानदार एयर शो पेश किया। वायुसेना के सूर्य किरण जेट और सारंग हेलीकॉप्टर के हैरतअंगेज कारनामों ने समा बांध दिया। सूर्य किरण के 9 जेट और 5 सारंग हेलीकॉप्टर ने 55 मिनट तक 1400 किलोमीटर की रफ्तार से 18 मैन्यूवर दिखाए। नाहरगढ़ की पहाड़ियों से निकलकर करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगे धुएं के साथ जेट्स को जिसने भी देखा वो देखता रह गया। नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर नकद लेन देन पूरी तरह से बंद हो सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय के मुताबिक सरकार टोल प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के उद्देश्य से नकद लेन देन पूरी तरह से बंद करने पर विचार कर रही है। नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है और नए नियम के बाद टोल प्लाजा पर सिर्फ फास्टैग या यूपीआई के जरिए पेमेंट होगा। इस नियम से टोल प्लाजा पर भीड़भाड़ कम होगी और आवागमन सुगम होगा। गाजियाबाद में पुलिस ने कफ सिरप तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की। मुख्य आरोपी सौरभ त्यागी की करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। दरअसल जांच में सामने आया था कि आरोपी कफ सिरप इकट्ठा कर एनसीआर में तस्करी करता है, जहां वो आरएस फार्मा फर्म के जरिए अवैध कारोबार चला रहा है। बता दें कि मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। त्योहारों के मद्देनजर यूपी का खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन में आ गया है। एफएसडीए की टीम ने जगह जगह छापेमारी शुरू कर दी। एफएसडीए की टीम ने लखनऊ में भारी मात्रा में मिलावटी खाने के सामानों को पकड़ा। नकली खोया, पनीर, तेल, मिठाइयों के सैंपल लिए गए। जांच के बाद फूड डिपार्टमेंट ने नकली खजूर, हल्दी, सुपारी, पनीर समेत कई चीजें बरामद की। यूपी के हापुड़ में सेहत के साथ खिलवाड़ करने का बड़ा मामला सामने आया। दरअसल दिसंबर में खाद्य विभाग ने छापा मारकर करीब 2 टन चना सीज किया था और जांच के लिए सैंपल्स को लैब भेज दिया, जिसकी रिपोर्ट अब आ गई है। रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए। चने में कपड़ा और चमड़ा रंगने वाली ओरामाइन डाई मिलाई जा रही है। मिलावटी चने में कैंसर का खतरा पैदा करने वाली केमिकल की भी पुष्टि हुई है। रिपोर्ट के बाद प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मथुरा में बीती रात पुलिस की एक बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान खुद को घिरता देख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। इस दौरान पुलिस की तरफ से हुई जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गया। मौके से एक मोटरसाइकिल और एक तमंचा भी बरामद हुआ। लखनऊ में एक बैंक कर्मी की पत्नी के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बाइक सवार बदमाश को गिरफ्तार किया। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बदमाश के पास से तमंचा और चेन बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक बदमाश पर कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। T20 वर्ल्ड कप में आज से सुपर 8 के मुकाबले शुरू हो रहे हैं। सुपर 8 के पहले मुकाबले में आज न्यूजीलैंड का सामना पाकिस्तान से होगा। कोलंबो में शाम 7 बजे से मैच शुरू होगा। कैप्टन मिचेल सेंटनर की न्यूजीलैंड की टीम में वापसी होगी। पाकिस्तान की टीम फखर जमा और तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को प्लेइंग 11 में शामिल कर सकता है। आर प्रेमदासा की पिच पर स्पिनर्स को मदद मिलने की उम्मीद है।